अनुमति दिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने और विमान चल दिया लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी से महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट गोरखपुर के लिए। दोस्तों, आज 1 अप्रैल को पुनः आ गया हूँ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। आज हमारी उड़ान होने वाली है वाराणसी से गोरखपुर। कल हमारी उड़ान इसलिए नहीं हो पाई कि इकलौता यात्री था। स्पाइस जेट की विमान इकलौते यात्री को लेकर के जाएगी कैसे? बहरहाल विनम्रता के साथ इन लोगों ने हमें वापस कर दिया। जैसा कि मैंने बताया, इन लोगों ने कहा सर यदि आप जाना चाहें तो हम आपको यहाँ से दिल्ली भिजवाएंगे उसी किराए में, और दिल्ली 3 घंटा आप विश्राम करके तत्पश्चात गोरखपुर वहाँ से आपकी यात्रा हो जाएगी। 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। यानी 8:40 पर सुबह यहाँ से गोरखपुर की फ्लाइट है और 9:30 बजे 9:35 पर पहुँचेगी। लगभग 50-55 मिनट में 50-55 मिनट को हम शाम को 5 बजे तक झेलाते हैं। तीसरा, इन्होंने कहा साहब पैसा ले लीजिए, चाहे फिर यह यात्रा कल कर दीजिए। हमने कहा कल क्या गारंटी है कि कल हमें ले ही जाओगे? तो नहीं साहब, संभावनाएं प्रबल हैं। हमने कहा चलो एक बार विश्वास जताते हैं, क्योंकि यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर है और एशिया के उच्चतम हवाई अड्डे में इसे शुमार किया गया है। और बता दें, प्रदेश का दूसरा सबसे व्यस्ततम नागरिक उड्डयन जो प्राधिकरण है उसके तहत आता है। प्रथम हमें लग रहा है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, यह 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ और 2018 में इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में शुमार किया गया। मैं समय से आ गया हूँ। आप देख रहे हैं भगवान दीनानाथ अब अपने पूर्ण प्रभा के साथ अपने प्रभाव को दिखा रहे हैं। और इधर पर्यावरण का भी काफ़ी कुछ अच्छा है। इधर पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, कुछ और भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रतिमा के पास तक नहीं जाया जा सकता, बैरिकेटिंग कर दी गई है। पहले जाया जा सकता था, जाने का एक रास्ता होना चाहिए, लोग जाएं और श्रद्धा के साथ वहाँ अपना शीश नवाएं। तो दोस्तों, अब मैं चल रहा हूँ भीतर। जैसा कि मैंने बताया, हाथ से लिख करके मुझे कल टिकट दिया गया। उस टिकट को लेकर के मैं प्रवेश करूंगा। और आज क्या होता है, 162 किलोमीटर की दूरी, जो सबसे कम विमान यात्रा की दूरी में यह शुमार किया गया है, आज उससे मैं यात्रा करने के लिए मतलब चाह रहा हूं। और यात्रा आज होगी भी। आज वैसी चूक वो लोग नहीं करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो दोस्तों, यह हमारी यात्रा अगर देखा जाए, हम सड़क मार्ग से जाते हैं तो 195 किलोमीटर आजमगढ़ होकर के यहाँ से यात्रा होगी और 216-17 किलोमीटर गाजीपुर होकर के मऊ जनपद को स्पर्श करते हुए गोरखपुर की यात्रा होगी। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ और मैं दिखाता हूँ इस यात्रा के बारे में, आप बताऊँगा विनम्रता के साथ। तो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ वाराणसी और आज हमारी फ्लाइट जाएगी स्पाइस जेट की। आप देख रहे हैं फ्लाइट हमारी लगी हुई है स्पाइस जेट। और आज मुझे हताश नहीं किया है इन लोगों ने। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संदेश और अंकिता, जो स्पाइस जेट के लिए काम करते हैं। इन लोगों ने कल भी मुझे चाय का ऑफ़र किया, नाश्ते का ऑफ़र किया, पानी का, और कहा सर हमें खेद है कि आज आपकी यात्रा नहीं हो पा रही है। तो आज हम यात्रा कर रहे हैं। स्पाइस जेट का जो विमान है ये 78 सीटर है, मात्र 78। और आज मुझे लेकर के 5-6 यात्री हो सकते हैं। मैं उन यात्रियों से भी बात करने का प्रयास करूंगा। और यह तमाम लोग अब कह रहे हैं कि सर समय हो गया है और आप चलिए भीतर, तो मैं भीतर जा भी रहा हूं। दोस्तों, यह एक शानदार यात्रा हमारी होगी, सबसे कम दूरी की यात्रा होगी। तो अब मैं विमान में प्रवेश करता हूं और आपसे भी चाहूँगा कि अगर वाराणसी से आपको गोरखपुर विमान यात्रा करनी हो तो यह एक सुखद यात्रा है। तो आप देख सकते हैं सारी सीटें खाली हैं और मात्र 5 यात्री हैं मुझे लेकर के। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का आदेश हो चुका है और स्पाइस जेट का विमान हमारा अब रनवे पर चल रहा है। आप देख रहे हैं इसके पंखे, दोनों तरफ इसी तरह के पंखे हैं। चूँकि इस विमान में मुझ सहित मात्र 5 यात्री हैं तो स्वाभाविक है, वैसे तो हमें खिड़की वाली सीट ही मिली थी,
A19। अब आप देख रहे हैं इसके पहिए, आपने देखा, और यह खिड़की से बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब यह विमान चल पड़ा है। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसके आदेश से ही होता है और वह लगातार इस पर दृष्टि रखता है। जैसे चाहेगा सेकंडों में निर्णय लेना होता है। अगर कोई आपात स्थिति आई तो वह निर्णय लेगा जैसा चाहेगा। ऐसा आप मत समझिए कि इसके फैन रुक रहे हैं और चल रहे हैं। यह केवल वीडियो में ऐसा आ रहा है, इसके फैन लगातार चल रहे हैं। आपने देखा स्पीड बढ़ी और बाबतपुर यानी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हमारा विमान अब तेज़ी से दौड़ रहा है रनवे पर, और अब यह उड़ान भरेगा। अगल बगल आप देख रहे हैं, उड़ान भर लिया। अब धीरे धीरे आप इस बात का अनुभव करेंगे, जैसी जैसे ऊंचाई पर यह विमान जाएगा वैसे वैसे घर, मोटर वाहन और तमाम चीज़ें आपको छोटी छोटी दिखाई देंगी। अब धीरे धीरे हम आसमान की तरफ, ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, 55 मिनट की यह पूरी यात्रा 30 मिनट में ही पूरी हो गई, यानी 30 मिनट की ही यात्रा है। फिर आप इस भ्रम में मत रहिए कि इसके फैन रुक गए हैं, ऐसा है नहीं दोस्तों। 4 यात्री वह भी काफ़ी रोमांच में थे और मैं 5वां यात्री था। अब आप कहेंगे 5 के अलावा और कौन लोग थे? जैसा कि मैंने बताया है, 78 सीटर यह विमान, यह सबसे छोटा विमान है और इससे भी छोटा विमान होने की आवश्यकता है। लगभग 30 मिनट की यात्रा हमारी संपन्न होने को है और 30 मिनट से कम में ही हमारी यात्रा पूरी हो गई। अब आप देख रहे हैं गोरखपुर। गोरखपुर हवाई अड्डे पर हम उतरने जा रहे हैं। वाराणसी का यह हवाई अड्डा एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में से एक है और जो गोरखपुर का है इसका संचालन करता है एयरफोर्स। एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना, और नाम है इस हवाई अड्डे का महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। भारतीय वायुसेना के स्वामित्व में यह हवाई अड्डा है, इसलिए आप उतर करके यहाँ वीडियो नहीं बना सकते, फ़ोटो लेना भी नहीं है। और परिचालन इसका करता है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि हमारा विमान गोरखपुर, जो महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी यह हमारा विमान लैंड करने वाला है। मध्ययुगीन सर्वमान्य संतों में गुरु गोरखनाथ जी का नाम लिया जाता है। नाथ संप्रदाय की सर्वश्रेष्ठ पीठ होने के साथ साथ वर्तमान में यहाँ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, इसलिए यहाँ का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर गीता प्रेस को देखें तो पूरे विश्व में गीता प्रेस का कोई जोड़ नहीं है। और दोस्तों, जैसे ही हम विमान में प्रवेश किए वैसे ही हमें मिली रश्मिता और सुनैना। यह दोनों लोग केबिन क्रू हैं। पानी पिलाया और उसके अलावा और भी जो आप खरीद सकते हैं, खरीद करके खा सकते हैं, इसका भी आग्रह किया। और दोनों ने बताया सीट बेल्ट बांधने से लेकर के और जो यात्रा करने के नियम हैं। दोनों ने हमसे बात भी किया। शायद इन लोगों को पता हो गया था कि हम इकलौते यात्री थे कल और यह प्लेन कैंसिल हो गया था इस नाते। इसके चालक थे प्रणीश सलूजा और मयंक यादव। दोनों लोगों ने कुशलतापूर्वक प्लेन का संचालन किया। पहले दिन हमें बड़ा कष्ट हुआ था। जाहिर सी बात है, तमाम लोगों ने इस तरह की टिप्पणियाँ की। अगर एक छात्र रहेगा तो क्या करेंगे, स्कूल बंद कर देंगे। और हॉस्पिटल में अगर एक ही मरीज आएगा तो यह कह करके चिकित्सालय बंद कर देंगे कि और भी मरीज आएंगे तो हम संचालन करेंगे। स्पाइस जेट का और भी सम्मान बढ़ता जब इकलौते यात्री को वह लेकर के आता और बताता कि हमने अपनी सेवाएं एक यात्री के नाते बाधित नहीं किया। आज एक यात्री है, कल और भी यात्री बढ़ेंगे और लोगों में जन जागरूकता आएगी, लोग जानेंगे इसको। वैसे जैसे जैसे पता लगेगा, जो बाहर के बौद्ध मतावलंबी आते हैं वो गोरखपुर तक की यात्रा करेंगे, जिन्हें जल्दी पहुंचना है वो अभी यात्रा करेंगे।
और आशा करता हूँ कि स्पाइस जेट और अन्य विमान कंपनियाँ किराए में भी कुछ कमी करेंगी, जिससे कि उनकी 78 सीटें बढ़ जाएं और हम 5 यात्री यात्रा न करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा और आप भी कभी अगर आना चाहेंगे तो यह भी एक छोटा सा मार्ग है हवाई यात्रा का, इसे आप पसंद करेंगे। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से विनम्रता के साथ सभी आत्मीय दोस्तों को जो वैश्विक रूप से जुड़े हुए हैं, प्रणाम, नमस्कार, सादर अभिवादन, मंगल कामना।